लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि देखिए चंपत राय जी क्यों, पूरे के पूरे ट्रस्ट की जिम्मेदारी बनती थी। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जो पूरा ट्रस्ट था उसमें तो बाकी सब रबर स्टैंप थे, फैसला तो चंपत राय जी और अनिल अनिल मिश्रा और वो जो गोपाल राव है वही लेते थे, सारा काम धाम तो इनके हाथ में ही था। तो बाकी ट्रस्ट के लोगों पर उंगलियां उठाने का क्या मतलब है? लेकिन इतना जरूर है कि ट्रस्ट को जो आनंद फानन में इमरजेंसी बैठक बुलानी चाहिए थी, पहले 11 जुलाई की तारीख तय की थी, फिर उन्होंने 6 जुलाई को बैठक बुलाई है। तो ट्रस्ट जो है वो इतना ढीला रवैया, इतना लापरवाही वाला रवैया इस मामले में क्यों ले रहा था? क्या उनको भी लग रहा था कि वो गोपाल राय या अनिल मिश्रा या चंपत राय के बारे में कोई फैसला नहीं ले सकते, इसलिए कुछ क्यों बुलाए बैठक? देखिए, अंततः जो चाहे वो ये लोग ना पॉलिटिशियन की तरह व्यवहार कर रहे थे, राजनीतिज्ञ की तरह, चूंकि ट्रस्ट सरकार के अंदर तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि वे सरकार कोई कहेगी और उनको वो करना है। तो ये इंडिपेंडेंट थे, जिसके लिए आज पूरी की पूरी लड़ाई फ्री हिंदू टेम्पल की जो सारी लड़ाई होती है कि भाई हिंदू मंदिरों को मुक्त किया जाए सरकारी नियंत्रण से, तो ये मंदिर है जो मुक्त है। और उस मंदिर में ये अपने खेल रहे थे। इनको अपनी जिम्मेदारी का पता ही नहीं था कि ये किस जगह पर बैठे हैं, कर क्या रहे हैं। और इसमें चाहे वो बैठक बुलाने की देर में बुलाने की बात हो या बाकी सारी चीजों में, चंपत राय जी तो मतलब आप वहां पर किसी भी व्यक्ति से पूछिए, चंपत राय जी सर्वे सर्वा थे। सर्वे सर्वा का मतलब कि एक हायरिंग से लेकर एक ठेका तक कोई भी हर चीज चंपत राय जी की आंखों के नीचे से जाता था। चंपत राय जी मतलब अनिल मिश्रा और चंपत राय मतलब दो जिस्म में एक जान थे। मतलब दोनों के बीच, और उनके जो है हाथ पांव और जो उनके एक्सटेंडेड बॉडी थे वो ये टिन्नू पिन्नू जितने भी सारे हैं ये थे। तो वो अपनी समुद्र में से बाल्टी से सागर से वो पानी निकाल रहे थे, और ये लोग जो थे अपना घर कैसे भर रहे थे। अब जैसे ये बात बताई जा रही है, आज कहीं ये बात आ रही है कि इनके बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है, वहां पे चेक किया जा रहा है तो डॉर्मेंट पड़े अकाउंट है ज्यादातर। लेकिन हो सकता है कि चंपत राय जी का अकाउंट डॉर्मेंट पड़ा हो सकता है चंपत राय जी ने निजी रूप से कुछ ना कमाया हो, लेकिन ये जो अनिल मिश्रा है इनकी पूरी गतिविधियां ठीक ठाक से लग रहा है, ठीक ठाक सी चीजें जो बात आ रही है कि इन्होंने निजी लाभ भी लिया होगा। क्योंकि ये ज्यादा चतुर, ज्यादा सयाने व्यक्ति हैं, तो इन्होंने कहीं खपाया होगा, इन्होंने कहीं हो सकता है कि हवाला से कहीं भेजा हो, कहीं हो सकता है। तो इसलिए प्रॉपर जांच की प्रॉपर जरूरत है। और ये जो एसआईटी बनी थी वो इस मामले में विशेषज्ञ थी, उसमें जिस तरीके के लोग थे वो इसकी जांच कर सकते थे। जो ये तुरंत सीबीआई जांच हो जाए और ये हो जाए, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। सीधी बात है, योगी जी को पता है कि उनकी क्रेडिबिलिटी स्टेक पे है, उनके साथ साथ प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी स्टेक पे है, और पूरे भाजपा और संघ की भी क्रेडिबिलिटी स्टेक पे है। अगर ये न्याय नहीं होगा तो ये दाग रह जाएगा। ये दाग बहुत वर्षों से, आज राम मंदिर का जिस समय चंदा लिया गया था, जब बहुत पहले, तब भी ये सब शोर करते थे कि नहीं चंदा चोरी हो रही है। ये दशकों से हम लोग सुनते आए हैं। लेकिन अब जो है जिस तरीके से हुआ है, ये चीज इनके पर चिपक जाएगी। तो इनको भी पता है, नेता है, इतनी गंभीरता जानते हैं कि भाई ये छुड़ाना बहुत जरूरी है, तो इसके लिए न्याय तो होना पड़ेगा आपको। ये छोटे लोग, देखिए अंततः सच है कि ये छोटे लोग हैं, किया चोरी इन्हीं लोगों ने है। क्योंकि जैसे 70 दिन में जो 47 दिन के जो सीसीटीवी फुटेज अब तक प्रिक्योर कर पाए हैं, तो उसमें आ रहा है कि भाई 70 स्पॉट्स दिख रहे हैं जहां पे ये ढक रहे हैं, और या कोई ना कोई एक संदिग्ध काम कर रहे हैं, जिससे पता चल रहा है कि हाँ माल पार हो रहा है। मतलब आप औसत निकालिए तो 47 दिन में मतलब आप करीब करीब 1.5 बार, किसी दिन एक बार, किसी दिन 2 बार माल वहां से आप बाहर निकाल रहे थे। और ये ज्यादातर निकालने वाला काम, मतलब ये भी बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा ये जो, अब बताइए वो भी झूठ ही था कि गोसुंडी को चोरी कर लिया और चांदी चोरी कर लिया। अब देखिए सीधी बात है कि अभी रखने की ये भी ट्रस्ट की गलती है कि आपने उसका भाई एक आप संग्रहालय बना देते कि भाई देखिए हमको ये निधि मिली थी, शीशे में आपको कवर करा देना है, वहीं पे गलियारों में आप कहीं पे भी रख सकते थे। लेकिन नहीं, पता नहीं कहाँ क्या सोच रहे थे, ये अपने अलग ही अहंकार में थे। तो इन्होंने जाकर कारसेवकपुरम में रखवाया था। तो कारसेवकपुरम ठीक है, वीएचपी की संपत्ति है, वहां पर रखने में कोई समस्या नहीं है कि कोई चोरी हो जाएगी। वहां पर रखा है और अब तक चोरी नहीं हुआ है तो नहीं होगा। ज्यादातर लोग चोर नहीं होते, ज्यादातर लोग आस्थावान होते हैं, ईश्वर से डरते हैं, उनको नहीं कोई चोरी करने वाला है। लेकिन ये तय है कि ये अव्यवस्था, एक एक मिसमैनेजमेंट वहां हो रहा था। धन के मामले में जो निकाला गया है वो, और बाकी जो छोटे छोटे गहने, जैसे कि किसी ने अपना लॉकेट डाल दिया, किसी ने कोई सिक्का डाल दिया, किसी ने कोई अपनी बाली अंगूठी निकाल के डाल दी, वो सब इन चोरों ने पार किया है। और वो कितना जब्त होगा, कितना नहीं होगा, कितना बिक गया, कितना गल गया, अब वो उसकी एक ऑडिट तो हो ही सकती है, क्योंकि 47 दिन का सैंपल आपके पास है। आप ये निकाल सकते हैं कि ये लोग कब से आए हैं, उसके 10-15 दिन, 1 महीने बाद से भी अगर इन्होंने चोरी शुरू की होगी
तो एक अमाउंट का अंदाजा लग सकता है और उसकी रिकवरी हो जाए। इन लोगों को सजा तो अब क्या ही देगी भारत का कानून, तो कोई देखिए कोर्ट कचहरी में जाएगा, सजा वकील नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब आप सजा सुना दोगे, चोरी की सजा कोई फांसी की थोड़ी दे दोगे आप। फांसी की सजा चोरों के लिए तो होती नहीं इस देश में, तो आतंकवादियों और बलात्कारियों के लिए भी फांसी की सजा नहीं है, तो फांसी तो इनको होगी नहीं, ये जीवित रहेंगे और ये अपने माथे पर चोर का निशान लगाकर, जैसे अश्वत्थामा घूमता रहा है इतने उस युगों से, तो वैसे ही ये अपने जीवन काल में तो कम से कम घूमते रहेंगे इस कलंक को अपने सिर पर लेकर। सौभाग्य है कि चंपत राय जी के पास समय अब उतना नहीं है। लेकिन चंपत राय जी ने तो, आपको याद है, एक वीडियो भी बनाया था और बोला था कि कुछ गड़बड़ नहीं है। 12 जून का वो वीडियो था, जबकि 7 जून को चोरी पकड़ी गई थी और उसके बाद से वो खुद ही छापे डाल रहे थे। बड़ी हैरानी हुई थी मुझे कि वो किस कैपेसिटी में छापे डलवा रहे हैं और पुलिस उनके साथ क्यों घूम रही है। एसआईटी तो बाद में बनी, लेकिन आप ये भी देखिए, इसे अहंकार ही कहा जाएगा कि योगी जी के कार्यक्रम में नहीं आना है, ये कह दिया गया था चंपत राय को। लेकिन उसके बाद एक दिन बाद वहां पर एक नए मंदिर में ध्वजारोहण कर रहे थे चंपत राय, अनिल मिश्रा वहां पर थे, टिन्नू यादव वहां पर था, जबकि मामले की जांच शुरू हो चुकी थी। आप सोचिए, तब भी इनको लग रहा था कि कोई इनका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और अब ये जो 6 जुलाई को बैठक हो रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि इन्होंने जो इस्तीफा दिया है उसको स्वीकार करना है या नहीं करना है, इस पर फैसला होगा। ये क्या है? अभी भी मतलब इनको बचाने में लगे हुए लोग, या इस बार उनका इस्तीफा स्वीकार हो गया, ये देखना होगा। और कार्रवाई क्या होगी उनके खिलाफ? क्या उनकी ये स्टेटमेंट मान ली जाएगी कि उनको कुछ पता नहीं था? देखिए ये अगर मान के अगर किया जाएगा, मुझे नहीं लगता है कि देखिए सीधी बात है कि अगर आप कानून के तहत चल रहे हैं, कानून में चल रहे हैं, तो रिकवरी, लापरवाही, किसी तरह का आपको एक वो बनाना पड़ेगा। भारत का कानून आप समझिए ना कि अगर यहाँ पर आप उनको कौन सी सजा, कौन सी धारा लगा देंगे आप चंपत राय पर? लापरवाही की लगाएंगे। पद का ठीक से इन्होंने वो उपयोग नहीं किया, कोई संपत्ति उनके अकाउंट में निकलेगी नहीं, उनके पास उन्होंने कोई जमीन खरीदी नहीं है, तो आप उनको क्या कौन सी सजा देंगे? और कौन सा जज उनको जेल में 20 साल की आजीवन कारावास सुना देगा? देखिए कुछ निर्णय प्रकृति और ईश्वर करते हैं, और इस बात को हम सामान्य लोगों को समझना भी पड़ेगा। गुस्सा लोगों में बहुत है, लेकिन इन लोगों की सजा कानून और भारत के संविधान के जो पूरा दायरा है, जो नैतिकता का जो दायरा है, उस सबसे बहुत ऊपर है। और ये एक सबक है भारत के अन्य मंदिरों की, क्योंकि अन्य मंदिरों में भी इस तरीके की चोरियों की बात समय समय पे आती रही है। चाहे वो तिरुपति में जो बात आई थी कि वो ईसाई मुख्यमंत्री जो था जगन रेड्डी, जिस समय चर्बी वाला घी, तो वो भी तो रफा दफा ही किया गया था ना। चर्बी वाला घी तो वहां पर प्रयोग हो ही रहा था, लोगों की भावनाएं, लोगों को दुख पहुंचा था। तो इस देश में ढकने छुपाने, ये सेकुलर व्यवस्था जो है उसमें बहुत कुछ ढक छुपा कर चल रहा है। बहुत कुछ न्याय ईश्वर करते हैं, उस अगर हमको ईश्वर पर विश्वास है तो हमको मानकर चलना पड़ेगा कि इनमें से कोई नहीं बचने वाला, कोई नहीं बचने वाला। तो अंततः जो है वो, और योगी जी जो करेंगे, योगी जी की भी अपनी सीमाएं हैं, क्योंकि योगी जी को संविधान के तहत काम करना है। योगी जी को योगी जी उनको चौराहे पे खड़ा होकर कोड़े से तो पिटवा नहीं सकते, ना ही तो तालिबान की व्यवस्था है भारत में। तो अंततः ये सभी लोग आगे पीछे छूट जाएंगे, लेकिन इन सबके माथे पर लिखा होगा चोर। इनको जनमानस, सामान्य जनमानस, किसी को कोई रुचि नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ईमानदार है, अगर कोई व्यक्ति सच में सही है इसमें, तो उसके सिर पे चोर लिखा जाए, ये कोई नहीं चाहेगा, कोई भी राम को मानने वाला नहीं चाहेगा। लेकिन अगर इनमें से कोई भी चोर है, तो वो चोर उसके सिर पे लिख गया है, ऑलरेडी लिख चुका है। ये 8 जो थे महान सूरमा, ये भी, और ये जो 3 उनके छत्रप हैं वो, तो इनमें से बचा तो कोई नहीं है। न्याय तो ईश्वर की न्याय की चक्की चल चुकी है, उस चक्की में ये पिस रहे हैं। थोड़ा सा शर्म होती, कुछ लिहाज होता, तो कुछ भाषा नरम हो जाती। इनके जो डिफेंड करने वाले हैं वो भी नरम होते होते हुए हैं, वरना कल तक तो जो एक स्टेटमेंट मैंने देखा एक वीएचपी के किसी नेता का, कि जो लोग दान देने वाले हैं, बताइए, दान को जब आप दान का हिसाब मांगते हैं तो आपका पुण्य नष्ट हो जाता है, लाइए अपना दान यहाँ से ले जाइए। इस तरीके की भाषा बोलने का क्या मतलब है? अगर मैंने एक चवन्नी भी दी है मंदिर को, और अगर मुझे आज शक हो रहा है आपकी हरकतों के कारण कि वो मंदिर चवन्नी सही जगह नहीं पहुंची है, आपसे राम मंदिर से सबसे बड़ी आशा ये की जाती थी कि एक जो करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठा हो रहे हैं, ये धर्मांतरण गतिविधियों के खिलाफ हो, ये हिंदू गरीब बच्चियों के विवाह में प्रयोग हो, ये हिंदुओं को शिक्षा, उनकी धार्मिक शिक्षा के लिए प्रयोग हो, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए प्रयोग हो। ये चंपत राय का कोई वो नहीं था, चंपत राय की दुकान नहीं थी, और ये अनिल मिश्रा का कोई वो नहीं था, ये ठेका जिस पर आप अपनी दुकानें जमा रहे थे। इनको पता ही नहीं था कि ये कर क्या रहे हैं। इनको इनको उस राम मंदिर एक प्रतीक बनता है इस देश में सनातन धर्म के
पुनरुत्थान का, उस लोग पैसा इसलिए दे रहे थे कि ये पैसा हिंदुओं में यही तरीका होता है कि भैया हम मंदिर को देते हैं, उस मंदिर में अन्न क्षेत्र चलता है, बहुत सारे भूखों को खाना मिलता है, बहुत सारे लोगों को, जरूरतमंदों के काम पूरे होते हैं, हमारा दान सफल हो जाता है। हमें बस इतनी जानकारी चाहिए कि भाई मैंने जो चवन्नी अठन्नी जो भी मेरा सामर्थ्य था, जिस समय मंदिर बनने था, आपने वो बुजुर्ग महिला देखा होगा, ईश्वर ने निश्चित रूप से मतलब उनको लंबी उम्र दें, लेकिन अगर उन्होंने ये समाचार सुना होगा कि भाई उन्होंने पूरे जीवन की पेंशन जो दी थी वो कोई चंपत राय, कोई अनिल मिश्रा लेकर चंपत हो गए, तो सोचिए उनके हृदय पर क्या बीती होगी। या किसी भी तरह की मंदिर में आपने कट किया, किसी तरह के सीमेंट में दलाली खाई, किसी तरीके से ईंट मिट्टी में, हालांकि इसमें मेरा एक चीज मानना है कि बहुत कुछ समाजवादी पार्टी इसमें झूठ भी फैला रही है, बहुत कुछ सच भी हो सकता है। जो झूठ है, अब वही बात है कि सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए, तो लोगों को थोड़ा इसमें हंस प्रकृति से भी काम करना पड़ेगा कि सार सार को गहना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ सच। और सबसे अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई अखिलेश यादव, कोई इस तरीके का व्यक्ति नहीं है जो छुपाए या अनावश्यक लोगों को परेशान करे। सच्चाई सामने आएगी। योगी जी इतना तो इंश्योर करके जाएंगे, इतना दूध का दूध पानी का पानी उन्होंने बोला, तो उनको मालूम है कि दूध और पानी का मतलब क्या होता है। ठीक है, आप उसमें जलेबी छानते रहो, उनके ऊपर राजनीतिक हमले करो, लेकिन इस उत्तर प्रदेश की जनता को पता है कि उस जगह की गरिमा योगी जी को कम से कम पता थी, चंपत राय को भले ना पता हो, अनिल मिश्रा को भले ही ना पता हो। योगी जी को पता थी, इसलिए शुरुआत में उन्होंने चंपत से किनारा कर लिया था, ये भी लोगों को याद रखना चाहिए। और ये जितने भी कालनेमी रामद्रोही जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, इनको सदमा ये भी लग रहा है कि इनके लाख रायता फैलाने के बावजूद राम भक्तों की भीड़ कम नहीं हुई है अयोध्या में। चढ़ावा जब से ये मामला सामने आया है, 25 लाख रुपए ज्यादा चढ़ावा आ रहा है हर रोज। ये भी तो दिख रहा है लोगों को। इन्होंने तो बहुत कोशिश की थी कि हिंदुओं को भड़काया जाए। क्या करना चाहते हैं अखिलेश यादव? हिंदू बनाम हिंदू करना चाहते हैं कि देखिए आपके मंदिर में क्या हो रहा था। तो जितने भी हिंदू लोग जिनकी आस्था है राम में, उनको पता है कि इन्होंने पहले क्या किया है। सरयू नदी को लाल किसने किया था? किसने गोलियां चलवाई थी? किसने सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये कहा था कि राम तो है ही नहीं? कपिल सिब्बल की स्टेटमेंट देख लीजिए, 2019 से पहले फैसला मत सुनाइएगा, बीजेपी को फायदा हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में कह रहे थे। तो ये सारी बातें भी इन लोगों को याद रखनी चाहिए। और ये जो अजय राय, जिसका नाम आप नहीं लेना चाहते, लेकिन वो क्या रायता फैला रहा था वहां जाके, मैं घेराव करूंगा, आज तक तो मंदिर की एक सीढ़ी नहीं चढ़े ये लोग। तो आप सोचिए किस मौके की तलाश में गिद्ध लोग बैठे हुए थे कि ऐसा कुछ हो और आग लगे और हम लोग जाकर बस वहां बैठ जाएं और हम राम भक्त बन जाएं। तो ये जो चोगा पहन के घूम रहे हैं, इनका भी बुरे हाल होने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए इसमें सबसे बड़ी बात है कि अखिलेश यादव जो है, जो ये दोरंगी चाल चल रहे हैं, इसमें अभी 2-4 दिन और मतलब 2-4 सप्ताह बीत जाने दीजिए, अपनी इस दोरंगी चाल में खुद फंसेंगे। ये जो नए नए हिंदू हैं, केजरीवाल जब वहां पर उन्होंने अकाल तख्त से लात पड़ी उनको, तो दौड़े हुए यहाँ पर अयोध्या चले आए और अयोध्या में वो अपने वो टिकट ब्लैक करने वाले सांसद को भी भेज दिया। और अखिलेश यादव तो अब जब भी बात करते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पूरा मतलब वो शुरू से लगाते हैं, और पूरी उनका रघुकुल का पूरा वो पढ़ जाते हैं, जिन्होंने भगवान, जिनके पूरा खानदान का योगदान कभी भूला नहीं जा सकता कि उन्होंने क्या किया है और क्या करते रहे वो 2017 तक। उनकी कहानी सिर्फ कार सेवा के समय समाप्त नहीं हो जाती है, उनकी कहानी आज भी जारी है। आज भी उनकी पार्टी के लोग जो है तरह तरह से राम को लेकर, और सब जब कहीं पर भी अखिलेश यादव को देखिए, जब वो व्यक्ति राम मंदिर के बारे में बात कर रहा है तो अपने आधे गाल की मुस्कान छुपा नहीं पा रहा है। उनके आधे गाल की जो मुस्कान है ना, वो लगातार चिपकी हुई है। उनको लग रहा है कि वो उनके हाथ में कोई मतलब एक बड़ा एक अच्छा सा खिलौना लग गया। ठीक है, मतलब इतने भी मूर्ख नहीं लोग होते हैं, लोग भावुक होते हैं लेकिन लोग मूर्ख नहीं है। आपकी सच्चाई पता है, और ये भी पता है कि आप अभी राम की कहानी राम पे ही नहीं हो रही है, अभी मथुरा काशी और संभल भी बाकी है, और मथुरा काशी और संभल पे आप क्या दोरंगी चाल चल रहे हैं वो भी पता है। योगी जी ने यही इसीलिए कहा ना कि भाई ठीक है, तो फिर आप मथुरा में साथ दो, क्या दिक्कत है। मथुरा में तो आपका वोट बैंक भी है, आपका वोट बैंक भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा पूजा करने वाला वर्ग तो यादव वर्ग है। तो आप खुलकर कहो ना, लेकिन नहीं कह पाओगे आप। आपको हिंदुओं को बांटना है, मुसलमान आपके साथ, आपको लग रहा है कि हो सकता है वो ऐसी आ जाए तो मुसलमान आपका टूट जाए, तो आप इस वास्तव में आप तो ये चतुरंगी चाल चल रहे हो। उस चतुरंगी चाल में अपनी टांगों में फंसकर अब वो खुद ही गिरेंगे, अंततः उनके पास ये गिरते रहे हैं, और इस बार उनकी स्थिति और ज्यादा दुर्गति है। अभी चूंकि जब तक ये चुनाव घोषित नहीं हो जाता है, चुनाव का परिणाम नहीं हो जाता है, अखिलेश यादव का ये राम भक्त अवतार आप देख लीजिए, अंततः वो फिर वही कहीं जाकर मतलब वो तो उनके साथ तो वो मिलेगा कि माया मिली ना राम, ना उनको राम मिलेंगे, ना अल्लाह मिलेंगे, ना
ओवैसी उधर से उनको उतरने में लगा हुआ है। ठीक है, अभी मुसलमान तो स्ट्रेटेजिक वोटर है, तो हो सकता है उनको वोट दे, लेकिन ये है कि वो पैनिक में है, बहुत घबराए हुए हैं, और उनको लग रहा है कि उनके हाथ कोई बहुत बड़ा डूबते को तिनके का सहारा लग गया है, लेकिन वो ये तिनका उनको नहीं बचा पाएगा। राम और कुछ कर रहा है, मतलब और कुछ हो ना हो, चंपत राय बच जाए, अनिल मिश्रा बच जाए, उनकी ये पूरी की पूरी जो लभेड़ है ये पूरी की पूरी बच जाए, लेकिन इनकी इस पूरे राम मंदिर के प्रकरण में जो सबसे बड़ी जो कील लोगों के हृदय में ठुकी हुई है वो अखिलेश यादव का परिवार ही है। और वो आज जब आधे गाल से मुस्कुराते हुए जब राम मंदिर का राम का नाम लेते हैं तो लोगों को चुभता है। वो राम ठीक है, मोदी जी ने उनको पद्म भूषण दिया था, मोदी जी की के राजनीतिक कारण मोदी जी जाने, लेकिन लोगों ने उनको हृदय से कभी पद्म भूषण माना नहीं। मुलायम सिंह यादव एक हिंदुओं के हत्यारे और हिंदुओं पर गोली चलाने वाले, उनका नरसंहार कराने वाले के तौर पे या थे, रहेंगे, और जब तक ये सृष्टि है वो उनकी भूमिका वही रहेगी, वो रावण के खेमे के ही रहेंगे। और अखिलेश यादव तो अपने पिता के पद चिन्हों पर चल ही रहे हैं। बिल्कुल, उनकी जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं चंदा चोरी के मामले में, वो भी जनता को याद है, इनके पहले के रवैये भी जनता को याद है, जनता ये सारी बातें नहीं भूलती है। लेकिन राम भक्त है, राम पर पूरा भरोसा है, और राम ने ही ये न्याय किया है। 99 बार तो शिशुपाल को भी भगवान कृष्ण ने माफ किया था ना, 100वीं बार क्या हुआ था? तो यहाँ पर भी यही हुआ, जब घड़ा भर गया तो अपने आप फूटा। राम इन सबकी अब जो भी दशा करेंगे वो देखिए ना, जितनी इनकी छिछालेदार हो रही है, इससे ज्यादा क्या होगा? आप सोचो ना कि चंपत राय कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए। भले ही वो उनका अहंकार उनको ले डूबा है। अब आगे देखते हैं कि पूछताछ तो जारी है, बहुत सारे भेद अभी भी खुलने बाकी हैं। अनिल मिश्रा का भी नंबर लगने वाला है, गोपाल राव का भी लगेगा। देखते हैं इन सबके साथ क्या होता है। लेकिन राम भक्तों को संभल कर इसलिए भी चलना है क्योंकि ये जितने भी कालनेमी हैं, ये रोज नया नया थ्योरी लेकर आ रहे हैं, नई नई बातें फैला रहे हैं, उससे भी सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन आप देखिए, राम भक्तों की भीड़ लगातार अयोध्या पहुंच रही है और चढ़ावे में कमी कहीं से भी नहीं आई है।